आप सभी विद्वान बंधुओं का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल गिल्ज मेंटर पर फिर से आपका वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो करेंगे आपका PSPCL LDC पेपर 2018 जो 15 फ़रवरी से शुरू हो रहा है, SBI क्लरिकल पेपर, सिंडिकेट बैंक पेपर, IDBI बैंक के पेपर को हम लोग कवर करते हुए आज जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। विद्वान मित्रों, अगर आप जो विद्वान बंधु आज पहली बार हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ सबसे पहले अपनी अटेंडेंस पूरी कर दें। टू सब्सक्राइब के साथ में घंटी ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी दबाने से आप तक हमारे वीडियो का हर एक अपडेट पहुंचता रहेगा। जहां भी आप होंगे तो कम से कम आपको एक बैग उठाकर, एक कॉपी उठाकर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगाने, पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आप तक आपके घर तक ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं। विद्वान बंधुओं, आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और हम लोग बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। मैं आपको बता दूं, 13 तारीख को 13 फ़रवरी को एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है और उस पर आपको बताया जाएगा कि PSPCL LDC के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आपको आखिर पेपर में करना क्या है। हड़बड़ाहट के अंदर बहुत लोग कन्फ्यूजन है, आखिर करना क्या है। बस आपको आप वेट कर लीजिए, 13 तारीख या 14 तारीख का अवेलेबल आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही शानदार वीडियो होगा जिसके अंदर आपको एक करने का तरीका भी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग क्या है आपकी, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन चलते हैं। 56-55 तक की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने सीरीज नहीं देखी तो कृपया उसको सर्च करके 200 क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 कंप्यूटर में देख लें आप। अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, फोर्टन। अगर फोर्टन पहले तो है क्या, आपको ये मालूम होना चाहिए। फोर्टन एक लैंग्वेज है, क्या है? एक फार्मूला बेस्ड ट्रांजैक्शन है, ये फाइल ट्रांजैक्शन है, ये फॉर्मेट है, ये फ्लॉपी डिस्क है। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? इसका प्यारे बच्चों ये एक फार्मूला ट्रांसलेशन है, फार्मूला ट्रांसलेशन है। 57 नंबर क्वेश्चन, EER यानी हम EEP रोम स्टैंड फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। विद्वान बंधुओं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या इसकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इजिली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? ये तो श्योर है कि ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और जो RAM यानी रैम होती है उसका मतलब क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने ऑप्शन है चारों। क्या आपको लगता है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या नन ऑफ दीज? आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करें। तो प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा C, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखना, EEP इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विश्वास के साथ, यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर आप ये हमारी 200 क्वेश्चंस की सीरीज और प्लस इसके बाद में 200 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप ये 400 क्वेश्चंस कवर अप कर जाते हैं तो प्यारे बच्चों आप कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत बच्चे होंगे जो इंग्लिश में डर रहे हैं। आप इंग्लिश को कवर नहीं कर सकते, PSPCL LDC पेपर की इंग्लिश को कवर नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप टेक्निकल बच्चे हैं तो टेक्निकल बच्चे भी अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट पर भागोगे तो आप निकल जाएंगे, आपके हाथ से डोर निकल जाएगी, क्योंकि इसमें आपके सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, आपकी ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। अगर आप इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स रटने में लगे तो उससे बेटर आप 10 नंबर का ईजी कंप्यूटर 1 लाइनर इसको पढ़ ले भाई, तो ईजी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, फोकस करें आप। चलिए हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, किस समय के अंदर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो डेवलप किए गए थे? ये आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आप प्लीज़ ज़रूर लिखें, आपको पता लगेगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप करेंगे? इसका ऑप्शन क्या बनता है 58 का, कि 1949 टू 1955 या 1956 टू 1965? तो आप याद रख लें, ये सेकंड ऑप्शन बनेगा B, यानी 1956 टू 1965 के टाइम के अंदर, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप किए गए हैं।
59 क्वेश्चन, द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, यानी कंप्यूटर के जो साइज़ थे सबसे बड़े साइज में कौन से थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। प्यारे बच्चों एलिमिनेट करना भी सीख लो। फोर्थ जनरेशन की बात करें, अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जनरेशन आर देयर, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, ठीक है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे इस चीज़ का पता लगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और हमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि आपकी वाकई कमजोरी कहाँ है। मैंने एलिमिनेट करने का एक तरीका बता रहा हूँ। फोर्थ जनरेशन की बात करें, आजकल देख लो यार, टैब हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, इनसे पहले जो कंप्यूटर्स थे वो भी ठीक थे, तो ये सी और डी का तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये श्योर कर लो। तो जो सबसे बड़े थे इसका मतलब दिमाग कहीं ना कहीं आप चलाएं कि जो पुराने समय की बातें थे तभी हो सकता, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत लार्ज साइज में थे। 60th नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर्स एज ए स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी जनरेशन की स्विचिंग है, तो आपको ऑप्शन बताना है प्यारे बच्चों, और इसका ऑप्शन बनेगा फोर्थ, यानी फोर्थ जनरेशन के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी स्विच्ड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटर टेक्स्ट, यानी किस के डिवाइस के तहत आप किसी भी यानी सूज्ड डायरेक्टली इमेज को प्रिंट कर सकते हैं आप, OCR या OMR या MICR या ऑल द अबव। अब आपके सामने क्वेश्चन बन गया इनकी फुल फॉर्म, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है पेपर शीट पे, नहीं तो मैं आपकी सबकी फुल फॉर्म लिखवा देता। आप नोट करें, सर्च करें, इनकी फुल फॉर्म लर्न करें, ठीक है। वैसे एब्रीवेशंस का हमने बना दिया है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा, एब्रीवेशंस का हमने सब बना दिया है आपके लिए वीडियो, उसको देखें प्रॉपरली। 61 का ऑप्शन है OCR। 62 द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, यानी ये बताना है आपको जो आउटपुट क्वालिटी के कंप्यूटर होते हैं, क्या वैसे डॉट पर इंच से या डॉट पर स्क्वायर इंच या डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, यानी किससे आप मेजर करते हैं, किससे आप नापा जाता है, तो यानी डॉट पर स्क्वायर इंच। याद रखना आप कौन से, आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, ठीक है, पेपर में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए इसके बाद में बात करें 63 की, इन एनालॉग कंप्यूटर, तो आपको बताना है एनालॉग कंप्यूटर कौन से हैं। इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, सेकेंड ऑप्शन है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, थर्ड है आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म। यह सारे ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, ठीक है। जितने भी इनपुट्स हैं अगर आप इनपुट लगाएंगे एनालॉग के अंदर तो उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। 64th का है, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, यानी चार ऑप्शन आपके सामने समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कौन से इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड हैं, तो ये ऑप्शन है पैरेलल ओनली, या आप बात करें कि स्क्वेंसली ओनली, ये बोथ स्क्वेंसली एंड पैरेलल ओनली, या आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल लगते हैं, तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। 65th नंबर है कि हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC, ठीक है, तो यानी किसने फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिज़ाइन किया है। ऑप्शन है आपके, सबसे पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों वैन न्यूमन, दूसरा है जोसेफ M जैक्वार्ड, थर्ड ऑप्शन है J प्रेफर एकर्ट एंड जॉन, ठीक है, और फोर्थ है कि ऑल द अबव। क्या ऑप्शन बनता है आपका, क्या आप इसका आंसर करते, अगर करते भी तो प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन है C। याद रख ले कि जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिन्होंने डिज़ाइन किया था उनका नेम है J प्रेफर एकर्ट एंड जॉन V मॉथली। 66 हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C, हाई लेवल लैंग्वेज C को किसने इन्वेंटेड किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 का आपको क्या लगता है, डेनिस M रिची या निकोलस रीथ, क्या ऑप्शन होगा आपका इन चारों के अंदर। आप पढ़ते चलिए प्रॉपर ध्यान से। C को किया था डेनिस M रिची ने, डेनिस M रिची यानी C। अब देखो एक होती है C++, आप इसके बारे में लिखें। अब C++ यानी किस क्षेत्र में काम आती है लैंग्वेज ये,
ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि जो जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके अंदर ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वही यूज़ होती है उनके अंदर, ठीक है। 67 नंबर, पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड द मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कंसोल ऑपरेटर, दूसरा प्रोग्रामर, तीसरा है आपके पास पीपल वेयर और नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट। तो ये आपको 4 ऑप्शनों में से चूज करना है। तो जो इसका ऑप्शन बनेगा पीपल वेयर। यानी क्वेश्चन क्या था कि पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर, यानी पर्सनल हु डिज़ाइन, कौन डिज़ाइन या प्रोग्राम या ऑपरेट मेंटेन कर सकता है कंप्यूटर को, तो पीपल वेयर, ठीक है। चलिए 68 नंबर कि व्हेन डिड आर्च रिवल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर। तो अब IBM की फुल फॉर्म बताइए आप, ठीक है। डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। IBM एक बहुत ही इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। तो ये मैं पहले बता दूं, तो एप्पल के बारे में तो पता ही होगा आपको, फ़ोन वगैरह आते रहते हैं। चलिए, तो इसका ऑप्शन बनेगा वो 1991, याद रखिए आप। यानी दोनों कंपनियों ने किया था अपना डिसाइड टू जॉइन हैंड, ठीक है। दोनों एक साथ ज्वाइन हो गई थी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज ऑफ होमोस्पियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड द सिलिको स्पेंस। यानी ह्यूमन बींग, मानवीय, ठीक है, आर रेफर्ड एज ए होमोस्पेनिस विच डिवाइस इज कॉल्ड द सिलिको स्पेनिसिस। पहला है मॉनिटर, हार्डवेयर, रोबोट, फोर्थ है कंप्यूटर। तो बहुत ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बताइए क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? ये है कंप्यूटर। तो मानवीय यानी पूरी गतिविधियाँ एक मैं कह दूं कि किसके अंदर है, रोबोट के अंदर नहीं है। यहाँ पर जो विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको, तो सिलिको, ठीक है, तो कंप्यूटर है। चलिए 17th नंबर क्वेश्चन है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। यानी अगर किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई मिस्टेक है, हाँ जी प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर होगा। एंड व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्जन फॉर इट। यानी अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के अंदर कोई भी बग है, तो आपको 4 ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन बेस्ट होगा? अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्जन। प्यारे बच्चों बताइए क्या आंसर होगा? जो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा ग्लिच। हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ MCQ क्वेश्चन पे फोकस है, टू द कॉन्सेप्ट्स पे हमारे वीडियोस बन रहे हैं, हम उन पे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलेबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं आर वेरी रिलेबल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? तो कौन सा नहीं है इसमें, फास्ट या पावरफुल या इनफेबिल या चीप। तो आपका 71 का ऑप्शन बनेगा सी, इनफेबिकल, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा सी आपका। नेक्स्ट ऑप्शन हम 72 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेट द अटेंशन। आपके सामने 4 ऑप्शन, पिक्सल, या हम करें रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या कर्सर। What is the name of the display feature that highlights are of the screen which require operator attention? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है आपका रिवर्स वीडियो। यानी व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्प्ले, उस डिस्प्ले का नेम बताइए। फीचर दैट हाईलाइट्स आर स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन। ऑपरेटर रिक्वायर के जो स्क्रीन पर हाईलाइट्स दिखने के लिए जो रिवर्स वीडियोस होते हैं उनके तरीके से ही देखा जाता है। 73 पर्सनल कंप्यूटर्स यूज ए नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड। उन बोर्ड्स का नेम बताइए। पर्सनल कंप्यूटर्स यूज ए नंबर ऑफ चिप्स, ठीक है। तो ये क्या है? पहला हो गया डॉटर बोर्ड, दूसरा हो गया मदर बोर्ड या फादर बोर्ड या ब्रेड बोर्ड। इनमें से बड़ा लॉजिक सा आंसर है ये, ठीक है। तो आपने कभी भी डॉटर बोर्ड सुना है? ये नहीं सुना ना?
तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला होगा, डॉटर बोर्ड या फादर बोर्ड, ये ब्रेड बोर्ड ये कभी नहीं होता प्यारे बच्चों, तो मदर बोर्ड इसका ऑप्शन होगा। 74th पे चलते हैं। 74th का है इन मोस्ट IBM PCs द CPU। अब आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए CPU की फुल फॉर्म क्या है। द डिवाइस ड्राइव्स मेमोरी, द एक्सप्रेशन स्लॉट्स एंड एक्टिव components are mounted on a single board. What is the name of this board? Motherboard, breadboard, daughter board या grand board। तो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, बताइए। इसका भी क्या होगा, मदरबोर्ड होगा। यानी कहीं ना कहीं आपको चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करना है अपना, ठीक है। स्मार्टनेस इसी को तो कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाई a dedicated computer which is used by one person only, which is assigned only one task, and which use one kind of software which is meant for the application software। चार ऑप्शन है, क्या ऑप्शन आपका है? इसका ऑप्शन है बी, which is assigned and one only task, यानी meant by, what is meant by dedicated computer। dedicated computer का मतलब क्या है, ठीक है, वो है जो असाइन वन एंड ओनली वन टास्क, ठीक है। 76 नंबर पे चलते हैं। द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, टिपिकली कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग, ठीक है, एक्सेप्ट। तो चार ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों, तो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ये है आपका द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। मॉडेम क्या होगा, मॉडेम टिपिकली कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो मॉडेम ऑप्शन होगा इसका। 77 ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, मैं बहुत थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि अपने को लॉन्ग सीरीज कवर अप करनी है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप और हम मिलकर उन पे कोशिश ये करेंगे कि कम समय जो बचा है पेपर का हम कवर अप करें। तो 77 के कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज, तो आपके सामने है कौन सा, इंटरप्रेटर या सिमुलेटर या कंपाइलर या कमांडर। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपको चूज करना है। प्यारे बच्चों, आपको मशीनी लैंग्वेज बतानी है, इनमें से कौन सी है कि जो कन्वर्ट करती है एंटायर प्रोग्राम को। तो कंपाइलर मशीनी लैंग्वेज है, बाकी कोई मशीनी लैंग्वेज नहीं है। चलिए 78 नंबर, ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, CPU, कंपाइलर या सिमुलेटर। तो आपके सामने 78 नंबर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आपको ये बताना है इंटरप्रेटर क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ए टाइम इनटू मशीनी लैंग्वेज, यानी एट ए टाइम, यानी एक ही समय के अंदर, तो वो है आपकी इंटरप्रेटर, ठीक है। CPU तो कोई लैंग्वेज नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट है 79, स्मॉल एंड इंटेलिजेंट डिवाइस इज कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट ए कंप्यूटर। ए स्मॉल एंड इंटेलिजेंट डिवाइस, छोटा और एक इंटेलिजेंट डिवाइस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट ए माइक्रो कंप्यूटर या प्रोग्रामेबल या सेंसर, क्या कहते हैं। तो डी ऑप्शन है ये, सेंसर। सेंसर को हम कहेंगे छोटा डिवाइस है, छोटा एक स्मॉल इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, बिकॉज इट कंटेन्स विद इन ए सेंसर। चलिए नेक्स्ट 80th नंबर क्वेश्चन है, ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज बूट, बग या आपका स्ट्रैप कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। कॉमन पता है ये बूट करना, किसी को रीस्टार्ट करना, बग एरर होता है, ठीक है, और उसके बाद में बीफ या स्ट्रैप। तो ऑप्शन आपके चार अवेलेबल हैं आपके सामने, वो होगा बग। जो भी फॉल्ट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर, एरर होता है, ये माइक्रो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में बग ही होता है वो। 81 ए सेल्फ replicating program similar to a virus which was taken from 1970 science fiction novel by John Barner। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका यहीं पे, ठीक है। इंटेलिटी एंड शॉकवेव रीडर इज, तो इस सेल्फ
ठीक है, रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर ए वायरस विच हैज टेकन फ्रॉम 1970 साइंस फिक्शन नॉवल बाय जॉन बर्नर। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ऑप्शन आपका सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे ऑप्शन होगा ये वायरस वॉन। 82 पे चलते हैं। ए स्टेट इज ए बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन चूज करें। आपका बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है? बेस्ट ऑप्शन बनेगा फ्लिप फ्लॉप। 83 अनवांटेड repetitive messages such as of unsolicited work email is known। यानी सिंपल सी भाषा कि जो आपके पास अननेसेसरीज मैसेजेस मेल्स आते हैं, क्या आप उन्हें क्या कहते हैं? ईमेल के अंदर स्पैम कहा जाता है, ट्रेस कहा जाता है, या हमको कैलिब्री कहा जाता है, या कॉरियर कहा जाता है। तो उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत ईजी आंसर है स्पैम। कभी भी स्पैम की मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। DOS की फुल फॉर्म बतानी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, या डिजिटल ओपन सिस्टम। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चों। इसका जो ऑप्शन होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। चलिए 85th का है कि हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? बेबेज, या बिल गेट्स, या बिल क्लिंटन, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा बिल गेट्स। 86 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा है? देखो आउटपुट और इनपुट डिवाइस का डिफरेंस क्या क्या होता है। जो सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, इनपुट्स होते हैं। जो सिस्टम में कनेक्ट किए जाते हैं वो आउटपुट होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक प्रिंटर हो गया, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे, इसके ऊपर एक लेसन बना रखा है तो आपको समझा देंगे सारा। तो 86 के पे क्या होगा कि डी एनी ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनी ऑफ दीज। माउस, ठीक है, कीबोर्ड या कार्ड रीडर। तो एनी ऑफ दीज, ठीक है, कोई भी हो सकता है इनमें। चलिए 87 एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल द अबव। तो आपको बताना है 87 पे तो ऑल द अबव। ये देखो यही क्लियर हो गया आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन, ठीक है, प्रिंटर, या हम बात करें स्पीकर की, स्पीकर भी बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ प्रिंटर भी कनेक्ट किया जाता है, स्क्रीन भी कनेक्ट की जाती है। स्क्रीन आप मॉनिटर वाली स्क्रीन नहीं है, ये अलग से स्क्रीन है। ठीक है, इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, तो ये आप कनेक्ट ऑलरेडी होते हैं इसमें। चलिए 88th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कि कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, या इसको हम कहते हैं CPU। मैंने आपसे पूछा था पीछे क्वेश्चन के अंदर फुल फॉर्म बताएं, तो आपने फुल फॉर्म ये है इसकी। ठीक है, अगला पूछा जा सकता है कि ALU की फुल फॉर्म बताएं, तो अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट। जितने भी सिंबल्स, मैथमेटिकल जितने भी सिंबल्स होते हैं वो ALU में यूज़ होते हैं। 88th का अपने ऑप्शन बताना है। क्या ऑप्शन था आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो CPU होता है। IBM स्टैंड फॉर, तो IBM की फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या है। ठीक है, इंटरनेट बिजनेस मैनेजमेंट, या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, या इंटरनल बिजनेस मशीन्स। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, आपने ऑप्शन देना है मुझे क्या ऑप्शन होगा। तो इसका C ऑप्शन होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM। 19th नंबर क्वेश्चन नंबर है डैश 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 ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम्स एट रन टाइम लाइन 1 लाइन। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या लिंकर, या लोडर। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। इंटरप्रेटर, यानी इंटरप्रेटर होते हैं वो ट्रांसलेट्स करते हैं, एग्जीक्यूट्स करते हैं प्रोग्राम को रन, यानी टाइम टू टाइम, लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है इज एन ओप, यानी ओप प्रिंसिपल, यानी अक्सर बार ओप प्रिंसिपल बोला जाता है, यूज होता है ये। तो बताइए आप किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर प्रोग्राम, या मैं कहूँ कि प्रोडक्ट। आपके पास ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, तो बताइए आपका क्या आंसर होगा इनमें 4 ऑप्शनों में प्यारे बच्चों।
चलिए मैं बता देता हूँ, आपका इसका ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। 92 का कोबोल इज़ ए वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ये कमर्शियल, साइंटिफिक, स्पेस या मैथमेटिकल। कोबोल क्या है, ये आप मुझे इसके बारे में डिटेल लिखिए, बताइए क्या है कमेंट बॉक्स में। कोबोल एक सॉफ्टवेयर है, कोबोल एक लैंग्वेज है, या कोबोल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है बताइए आप। 92 कोबोल वाइडली यूज्ड एन एप्लीकेशन, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सबसे, तो ये कमर्शियल इसका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। 92 रेम स्टैंड फॉर, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा बताइए। रीड देखो ओ तो हो नहीं सकता, ए का कॉमन सेंस यूज करें, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यही आपका बच गया। तो आपको पेपर में भी कभी कभार इस तरह से दिमाग चलाना है। 1 बाइट इज इक्वल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फिर भी यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाइट के इक्वल क्या होगा, 1 बाइट 8 बिट्स होगा, 4 बिट्स होगा, 2 बिट्स होगा या 9 बिट्स होगा। प्यारे बच्चों आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन करके पढ़ते रहना है, तो 8 बिट्स होगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1024 KB इक्वल, ठीक है, 1024 MB इक्वल, ठीक है, 1024 GB इक्वल, लिख के बताइए आप इसके बारे में किसके इक्वल होगा, ठीक है। अगला हो गया 1024, ठीक है, TB इज इक्वल, बताइए लिख के। पूछी जा सकती है आपको सबसे बड़ी यूनिट। 95th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 95th नंबर क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करें, क्या ऑप्शन होगा। SMPS की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या होगा। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई या सिंगल मोड पावर सप्लाई। इसका जो ऑप्शन होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड। मॉडेम, मल्टीप्लेक्सर या मैं कहूँ कि मॉड्यूलेटर, या आपके पास हो गए डीमॉड्यूलेटर। तो आपको ऑप्शन बताने हैं, आपके पास अवेलेबल हो गए। मॉडेम से आपका जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है, वही डाटा को ट्रांसफ़र करता है, डिजिटल यूज़ करते हैं अपने। चलिए VDU की फुल फॉर्म क्या है। स्क्रीन को कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं, या दोनों को कहते हैं, या प्रिंटर को कहते हैं, ठीक है। VDU तो आपको बताना है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये, दोनों को कहा जाता है। स्क्रीन और मॉनिटर को हमेशा क्या कहते हैं, VDU कहते हैं। अब मुझे इसकी आप, ठीक है, ये वीडियो डिजिटल यूनिट मैं कहूँ या वीडियो डेमोक्रेटिक यूनिट, आपको ऑप्शन के अंदर लिखना है इसकी फुल फॉर्म। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक इनपुट ऑप सिस्टम, या ऑल द अबाव। तो 98 का फर्स्ट ऑप्शन होगा बेसिक्स इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको चेक करने के लिए वापस से पूछ लिया गया है, तो बताएं आप, ये होगा डेनिस रिची, हमने पीछे पढ़ा था। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू ए कंप्यूटर। ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने, प्रोग्रामर, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस या मेमोरी मॉड्यूलस। तो 100 नंबर का क्या ऑप्शन होगा, प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर के वही इंस्ट्रक्शन करते हैं कंप्यूटर को प्रोसेसिंग टास्क के दौरान, ठीक है। 100 नंबर 1 एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेरली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू ए प्रोसीड इज CPU मेमोरी स्टोरेज फाइल। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी आना चाहिए सबको। तो मेमोरी है, यानी एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो क्षेत्र कौन सा है, दैट टेम्परेरली होल्ड्स डाटा, यानी टेम्परेरी डाटा को होल्ड रखता है, वेटिंग टू ए प्रोसीड के लिए तो मेमोरी के अंदर रखते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, कोई भी है, उसकी जो क्षमता होती है उसमें डाटा होता है। स्टोरेज में तो परमानेंट स्टोरेज होता है, फाइल होता है आपका, कि जैसे कोई भी आपके सॉफ्टवेयर की फाइल बना के रखी जाती है, ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसे तो हो ही नहीं सकता। 102 पे चलते हैं। इज द के टू क्लोज
ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड कैंसिल ए कमांड एंड क्लोज ए डायलॉग बॉक्स। ABCD क्या है आपके सामने, ये आपको ऑलरेडी इसके अंदर कुछ आपकी फंक्शनल कीज़ हैं, तो आपको इनमें बताना है क्या ऑप्शन होगा। पढ़ लीजिए। अगर मैं कहूँ कि आपको उस ऑप्शनों के अंदर से कि F10 इज़ द की टू क्लोज ए सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, यानी जो आपके सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, क्या उनको आपने क्या F10 के अंदर यूज़ करते हैं कमांड होती है जो कैंसिल है कमांड एंड क्लोज, आपने जो ओपन कर रखी है फाइल, क्या उसको कौन सा यूज़ करेंगे अपने। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास सेलेक्ट ड्रॉप डाउन कीज़ होती है वो होती है इरेज, ठीक है, ये वाली आपकी सी ऑप्शन होगा इसका। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 डैश इज़ द की वी यूज़ टू रन द सेलेक्ट कमांड, यानी कमांड को सिलेक्ट करने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट टैब इंटर या कंट्रोल। तो आपका होगा इंटर के लिए, ठीक है, कंट्रोल तो नहीं हो सकता, टैब से नहीं हो सकता, शिफ्ट से नहीं हो सकता। 104 नंबर क्वेश्चन है इज़ द फंक्शनल की इज डिस्प्ले सेव, सेव करने के लिए कौन सा फंक्शन इसमें प्रेस करते हैं, F5 F6 F9 और F12 बताना है आपको। क्या ऑप्शन होगा, FD, यानी मैं बात करूं कि F12 आपके डाटा को सेव करता है। फाइल खोल रखी है, डिस्प्ले को सेव करने के लिए F12 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 105 डाटा बीकम डैश डैश व्हेन इट इज़ ए प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज, ठीक है। डाटा बीकम्स डैश 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 व्हेन इट इज़ ए प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, क्या हम उसको प्रेसिडेड कहते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है या प्रेजेंटेशन होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से इन्फॉर्मेशन होती है, यानी डाटा बिकम्स इन्फॉर्मेशन, यानी डाटा बिकम इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज़ ए प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज, तो इन्फॉर्मेशन ही होती है वो। 106 के अंदर चलते हैं। द टर्म डैश डैश डैश, मैं कहूँ कि डिजिटल सर्विस सिस्टम या डिस्क पैक, या अपने पास हो गया कि पेरिफेरल डिवाइस डिज़ाइंस एंड इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड ए कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इन फंक्शनलिटीज़। तो ये आपको ऑप्शन बताना है, क्या ऑप्शन होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। 107 नंबर ए डैश 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 इज ए माइक्रो प्रोसेसर एंड बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। मान लीजिए आपको पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आ जाए सेम, तो क्या ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये होगा आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखना, कंप्यूटिंग डिवाइस। 108 रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी ट्रीटेड एज ए फैक्ट्री ऑपरेटिंग सिस्टम या वेटिंग रूम या प्लानिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बेसिकली आना चाहिए। तो इसके अंदर यानी जो वेटिंग रूम होता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वो ट्रीट करती है एज ए वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं 109 क्वेश्चन पे। 109 क्वेश्चन नंबर है आपका, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा फंक्शन होता है, लोकेटेड रिसोर्सेस या मॉनिटर एक्टिविटीज़ या मैनेज डिस्क एंड फाइल्स या ऑल द अबव। तो इसमें क्या होगा, ऑल द अबव होगा। लोकेट सा रिसोर्सेस, ठीक है, मॉनिटर एक्टिविटी होती है और मैनेजिंग डिस्क एंड फाइल्स होती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए 110 टू मूव ए कॉपी टू फाइल फ्रॉम ए वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जैसे ब्लूटूथ का हम फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर्स में आप किस प्रकार फाइल जो होती है, इनक्रिप्शन या फाइल ट्रांसफ़र या मॉडिफिकेशन या कॉपिंग क्या करते हैं आप। तो इसमें प्यारे बच्चों फाइल ट्रांसफ़र होता है, कॉपिंग नहीं होता कभी भी। कॉपी तो होता है कि आप एक जगह से दूसरे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो। चलिए 111 क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश 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 इज सेट टू अप टू द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम, BIOS या CP या मेमोरी। तो क्या ऑप्शन आपका बनेगा, 111 का बताएं मुझे अब जल्दी से। तो ये बनेगा प्यारे बच्चों BIOS। अब मुझे बताइए कि फुल फॉर्म क्या होती है, BIOS
ये फेसबुक पे लाइव किसी बच्चे ने इसका बता दिया, बट आप भी बताएं। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक्स एंड नॉन वोलाटाइल? तो रैम, रोम, BIS, कैक, बताएं जल्दी से आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, यानी अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको आने चाहिए बेसिकली ये क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें कि आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल? तो वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये ध्यान रखना। आपको हमेशा इन दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है, इन दोनों में ही पूछा जाएगा। तो रीड ओनली मेमोरी ही बोथ स्टैटिक्स एंड नॉन वोलाटाइल होती है। आपको बताना है कि इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड द प्रोग्राम टू रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी वो कौन सा सिस्टम है जिससे कि आपके कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑप्शन होगा इसका? तो प्यारे बच्चों, इसमें होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कॉमन सा क्वेश्चन है ये, तो कोई हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर, डिज़ाइन टू ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। 114 आपको बताना है डाटा मिग्रेशन रेट या डाटा डिजिटाइंग या डाटा ट्रांसफ़र या डाटा एक्सेस इज द अमाउंट ऑफ data that a storage device can move from the storage medium to computer per second। आपके सामने मैंने ऑप्शन पहले पढ़ दिए हैं, आपको बताना है क्या ऑप्शन होगा। तो ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन, द डैश अमाउंट ऑफ डाटा दैट ए स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज, यानी उस रेट को बताएं जो अमाउंट ऑफ डाटा के अमाउंट को स्टोरेज करके डिवाइस से दूसरे मीडियम के ज़रिए जो पर सेकंड में कन्वर्ट करता है। हमने अक्सर बार देखा, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, CO नंबर डाटा ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए 15th नंबर क्वेश्चन पे, ए डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड, इनमें से कौन सा है जो CPU से कनेक्ट नहीं होता है? चलिए, क्या ऑप्शन बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर C होगा, ऑफलाइन डिवाइस, यानी ऑफलाइन डिवाइस हैं, कनेक्ट नहीं हो सकते CPU से। ऑनलाइन डिवाइस हो सकते हैं, लैंडलाइन हो सकते हैं, और आपके डिवाइस जो भी हो सकता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड क्लिप, प्रोग्राम क्लिप को क्या नाम से जानते हैं? आपको बताना है LSIC। प्यारे बच्चों, इनकी सबको पता है, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, इसकी बताइए फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बताइए, कम ऑन, सब लोग राइट करें। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो ऊपर वाले अंगूठे को दबाते चलिए फटाफट, कोई फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे आपके। अगर आपको PS PCL में LDC लगना है तो दबाते रहिए फटाफट, सब तक पहुंच जाए। 117 ऑनलाइन रियल टाइम द सिस्टम बिकम पॉपुलर इन द फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हम पीछे क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं ये, यानी ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। हाँ जी, तो क्या ऑप्शन होगा इसका? चेक करें आप, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। 118 यूज आउटपुट डिवाइस, इनपुट स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस सच ए कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? 118 इनपुट डिवाइस, ऑब्वियस बात है, इनपुट डिवाइस को हम यूज़ करके, यानी कीबोर्ड और माउस टू इनपुट द इंफॉर्मेशन। 119 क्वेश्चन है, डैश 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 इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्ट डाटा। जैसे मान लो आप मॉनिटर आपने खोला है, तो आप किस को क्लिक करेंगे कि जिससे कि आप कौन सा एक्सेस यूज़ करेंगे कि जिससे आप डायरेक्ट अपने डाटा में चले जाएँ, रिक्वेस्ट आपकी डाटा में चली जाए। तो क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन होगा आपका रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस से आप अपने एक जंप करके डायरेक्ट डाटा के अंदर पहुंच सकते हैं। 120th नंबर क्वेश्चन नंबर, provides process and memory management service that allow 2 or more task jobs and program run the
ये बताना है आपको मल्टीटास्किंग। आई थिंक मैंने पहले टिक कर दिया, मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग कहते हैं एक से ज़्यादा सिस्टम होते हैं, जो 2 से 4 कहते हैं ना कि बड़ा मल्टीटास्किंग ये तो सिस्टम है ना आजकल के, जैसे कि जो एक समय के अंदर ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, हम कहते हैं कि टास्क जॉब्स एंड प्रोग्राम्स आर रनिंग। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों सेशन था। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कंटिन्यू हम 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। बी होप, देखते रहिए, नोट करिए, जितने भी आपसे पूछा गया है कमेंट बॉक्स में पॉइंट लिखते चले। सिर्फ MCQ रिपीट कर रहे हैं, आपको फालतू कुछ नहीं करना। बेसिक स्तर का क्वेश्चन बेसिक स्तर के पूछे जाएंगे। आपको PO लेवल का पेपर नहीं देने जा रहे कि आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक्स को ही कवर कर लेंगे तो यहीं पर आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।